सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। देखेंगे कि कितना इन्होंने सही हम लोग को निर्देश दिया है अथवा इसमें कुछ और बात भी हो सकती है। तो एक प्रश्न इसमें किया जा रहा है कि परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना अवश्य है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। इसके उत्तर में दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होए तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति आदि रचनायुक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से ये मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं, देखकर परमेश्वर स्मरण क्या नहीं आ सकता। जो किसी दूसरे को देख दूसरे का स्मरण करे तो वह सामने न रहे। जब परमेश्वर को भी भूल जाएं और जब परमेश्वर को मनुष्य भूल जाता है, तभी वह एकांत पाकर अन्याय कर लेता है कि यहां मुझको कोई नहीं देखता। जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने तो वह उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप न करे। नाम स्मरण से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि मिश्री खाने से मुख न मीठा और नीम खाने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं। वह इस प्रकार करनी चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है, कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब का यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार करना, अन्याय कभी न करना। तो हम देखते हैं, तो जो प्रश्न किया जा रहा है कि परमेश्वर निराकार है, तो इस पर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, प्रश्न किया जा रहा है कि परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। अब दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर निराकार है यह कहना और परमेश्वर सिर्फ निराकार ही है यह कहना, ये दोनों अलग अलग हो गए। परमेश्वर निराकार भी है, साकार भी है और निराकार और साकार से परे भी है, तभी परमेश्वर पूर्ण हो सकता है, जिसके विषय में शास्त्र में बताया गया है। तो परमेश्वर निराकार हैं ऐसा कहना अपने आप में बस एक मनमाने जैसा बयान दे देना है कि परमेश्वर निराकार ही है। परमेश्वर निराकार और साकार दोनों ही हैं। अगर मांडुक्योपनिषद देखते हैं तो उसमें कहा गया, प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणवस्य परः स्मृतः, यानी जो ब्रह्म है, प्रणव है, वह अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है, यानी वह मूर्त और अमूर्त दोनों ही है, दोनों ही है वह।
बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम चामर्त्यम चामृतम च स्थितम यच्च त्यच्च। तो बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-1 में कहा गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और चर। तो परमेश्वर के तो सारे रूप हैं, तो इसमें सिर्फ निराकार कहना यह अपने आप में एक पक्षीय है। अब इसके बाद बात आती है कि तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती, कि जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जब परमेश्वर को हम निराकार साकार दोनों ही कहेंगे तब तो बन सकती है। आखिर ये साकार कहाँ से आया? और अगर साकार अलग है, साकार अगर अलग है तो फिर परमेश्वर जो है अनंत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वह अंत कर जाएगा जहाँ से आकार की अलग सत्ता शुरू हो रही। तो फिर परमेश्वर के विषय में अनंत की बात वेद में ही कही गई है। अगर वह साकार नहीं होगा तो वह सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा, क्योंकि वह साकार नहीं हो सकता। तो परमेश्वर को तो साकार भी बताना पड़ेगा, नहीं तो सर्वशक्तिमान का जो दावा है वह भी गलत हो जाएगा। परमेश्वर के तो सारे रूप हैं, कोई ऐसा रूप नहीं है जो परमेश्वर का रूप नहीं है। परमेश्वर के रूप को हम कैसे कहें? अगर उन्हीं सबको प्रमाण मानते हैं तो नरसिंहोत्तर उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मैविदं सर्वम, ये सब कुछ जो है वह ब्रह्म ही है। और यदि हम ये कहें, मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है कि अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि इस परमेश्वर का मस्तक है, चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान हैं, और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है। वायु इसका प्राण है और संपूर्ण विश्व हृदय है। इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। यह मुंडक उपनिषद के 2:1-4 में है। तो यह तो शास्त्र का एक पक्ष रखना सही नहीं है, संपूर्ण पक्ष को हमें देखना पड़ेगा। और जब संपूर्ण पक्ष को देखते हैं तब यह पाते हैं कि परमेश्वर जो है वह निराकार है, साकार है, साकार निराकार से परे भी है, वे सब कुछ हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने तो इसी बात को कहा है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव के सिवा कुछ नहीं। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो, यह भी उपनिषद में कहा गया है। तो एक रुद्र के सिवा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ होगा तो फिर ईश्वर न अनंत सिद्ध होगा, न निर्विकल्प सिद्ध होगा, और न ही सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा।
तो अगर ईश्वर सब कुछ होंगे तो ही जो मूर्ति जो है उनकी मूर्ति के रूप में भी वही है, बनाने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। अब इनका एक जो ये तर्क है कि मूर्ति को देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, ये सबको जो महामूर्तियां हैं इनको देख के स्मरण क्यों नहीं होता है? होता है, इनको देख के भी स्मरण होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनको देख के स्मरण नहीं होता है। बहुत सारे जो ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं वे तो इन्हीं से सीखते हैं, इन्हीं से स्मरण करते हैं। परमात्मा के सारे रूप प्रकट है चारों ओर, तो स्मरण होता है। लेकिन सबको स्मरण नहीं होता, लेकिन होता है, बहुतों को होता है। अब यह है कि जो किसी दूसरे को देखकर दूसरे का स्मरण करे, तो जब वह सामने न रहे तब परमेश्वर को भी भूल जाए। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो हम उसे भूल ही गए हो। हम स्मरण कर सकते हैं अगर वह व्यक्ति सामने ना है तब भी। और यह जो है यह स्मृति विज्ञान में स्पष्ट है कि किसी स्मरण करने के लिए किसी व्यक्ति का सामने होना कोई जरूरी नहीं है। अगर वह सामने है तो उसके बहुत सारे अवयव में दिखेंगे और स्मरण भी रहेगा। नहीं अगर सामने है तो भी स्मरण होगा। स्मरण की जरूरत भी विशेषकर तभी पड़ती है जब वह सामने नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब स्मरण परमेश्वर का मनुष्य भूल जाता है तब वो एकांत पाकर अन्याय कर लेता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं देखता। तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति जो स्मरण नहीं कर रहा है उसमें परमेश्वर का, तो वो अन्याय ही कर बैठेगा। अन्याय भी कर सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता है। अन्याय ही करेगा यह कोई जरूरी नहीं है। और एकांत पाकर के हर व्यक्ति अन्याय ही नहीं करने लग जाता है। न्याय तो वह अकेले भी कर सकता है और बहुतों के बीच में भी होकर के न्याय कर सकता है और अन्याय भी कर सकता है। दोनों ही चीजें कर सकता है। वह तो उसकी अपनी कामनाएं कितनी है, कितना मोह द्रोह है, न्याय के प्रति कितना समर्पण है, न्याय की भावना से, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। उसके हित अहित कहाँ पर सद रहे हैं इसके हिसाब से वह न्याय अन्याय करता है। जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने तो वह उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप न करे। तो परमेश्वर को सर्वव्यापी तो सारे हिंदू मानते हैं। जो पौराणिक हैं वे भी हम मानते हैं कि परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है। फिर भी वे पाप और अन्याय करते हैं। तो मात्र यह मान लेने से कि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, वह पाप नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति यह भी सोचता है कि ये जो पाप कर्म है इसमें भी तो परमेश्वर है भाई। पाप करने वाला ऐसा भी तर्क सोच सकता है कि पुण्य में भी परमेश्वर है तो पाप में भी परमेश्वर है, सब में परमेश्वर है तो पाप में भी है। तो ऐसा भी कर सकता है। जब ईश्वर न्याय स्वरूप होंगे तो ईश्वर अन्याय स्वरूप भी होंगे। अन्याय के संदर्भ में ही न्याय है, न्याय के संदर्भ में ही अन्याय है। और न्याय अन्याय ये दोनों साकार ही रूप है। क्योंकि यहां कर्म है, न्याय और अन्याय कर्म है, और जब भी कर्म होगा तो साकार हो जाएगा। निराकार का तो कर्म होगा नहीं, साकार का ही होगा। तो परमेश्वर को, ईश्वर को ये न्यायकारी दयानंद सरस्वती जी मान रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है न्यायकारी मानते ही ईश्वर जो है आपका साकार हो जा रहे हैं।
कि न्याय एक कर्म है और न्याय सदैव जो है किसी न किसी के संदर्भ में ही होगा, किसी न किसी के सापेक्ष में ही होगा। यदि निराकार होगा तो न्याय कहाँ होगा? निराकारता में कोई न्याय अन्याय नहीं हो सकता है। न्याय अन्याय तो एक सापेक्षिक शब्द हैं और सापेक्षिक भाव है, सापेक्षिक कर्म है, सापेक्षिक विचार हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर को अगर आप न्यायकारी मानते हैं, जो कि वेद में भी माना गया है, तो जब न्यायकारी ईश्वर है तो साकार हो गया, ईश्वर में साकार हो गया, क्योंकि न्याय गुण भी हो गया। गुण जब होगा तो साकार ही हो जाएगा, क्योंकि गुण जो है यह प्रकृति के तहत आ जाएगा। सतरजतम प्रकृति के तहत आ जाएगा। निराकार में गुण भी नहीं हो सकता है, निराकार तो निर्गुण हो गया। तो यदि आप ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं तो ईश्वर को सिर्फ आपको निर्गुण मानना पड़ेगा। और जब निर्गुण से मानेंगे तो फिर न्याय की बात कहाँ से हो सकती है? फिर न्याय की बात नहीं होगी अगर आप सिर्फ निर्गुण मानते हैं। और जब सिर्फ निर्गुण मानते हैं तो वास्तव में उनको गुण रहित भी नहीं कह सकते। तो ईश्वर को वास्तव में गुणातीत कहा जाता है, यानी वह सद्गुण है, निर्गुण है, सगुण है, वो सब है। तो ही ईश्वर पूर्ण कहलाएंगे। ईश्वर को पूर्ण भी तो कहा गया है उपनिषद में, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते। तो ईश्वर को तो पूर्ण कहा गया है। फिर पूर्ण वो कहाँ रहेगा जब वो सगुण हो ही नहीं पाएगा तो। और जब सगुण हो गया तो उसका आकार में आना ही आना है, मूर्त रूप होना ही होना है। गुणों का तो मूर्त रूप होना ही होना है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर के न्याय के गुण को समझ करके व्यक्ति जो है न्याय करे, और नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन नाम का तो है ही, अगर नाम लेना उचित नहीं होता तो हम लोग नाम रखते ही क्यों? हम लोग ईश्वर बोलते ही क्यों? बिना ईश्वर के, परमेश्वर ईश्वर क्या है? ये भी तो नाम है। परमात्मा नाम है, ब्रह्म नाम है। तो फिर नाम क्यों है? वेद में जितने भी हैं मंत्र हैं सब क्या है? सब नाम ही तो हैं, शब्द ही तो हैं। तो फिर कैसे ये कहना कि नाम सही नहीं होता? तो यहाँ पर जो है यह नाम स्मरण की बात है। परमात्मा के जो नाम है, नाम उनके साथ जितने भी विशेषण हैं, जितनी भी संज्ञाएं, सब नाम है, सब शब्द हैं। और जितने भी शब्द हैं सब साकार है, सारे शब्द साकार है। तो फिर नाम स्मरण गलत कैसे हो गया? नाम स्मरण गलत होगा तो फिर वेद ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वेद में नाम के सिवा और है क्या? शब्द के सिवाय और है क्या? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक अलग दृष्टि मिली होगी। हरि ओम।